जय श्री राम। तो सुंदरकांड विवेचन में आज चौथा दिन मैं अपना 30 दिन की यात्रा पे चल पड़ी हूँ। आज चौथा दिन है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको जो भी संदेश दे रही हूँ अपने तरफ से सुंदरकांड की भाषा से सुनिए, समझिए और बताइए कैसा मैं कह रही हूँ। कुछ त्रुटियाँ तो हो ही सकती है, उस त्रुटियों को भी बताइए और अच्छा जो लगा वो भी बताइए। जय श्री राम। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब शिव जी उमा जी को संवाद दे रहे हैं। जो देखो ये रामचंद्र जी की कृपा से, प्रताप से हनुमान जी इतना कुछ कर रहे हैं। आगे अब देखिए जो हनुमान जी में कैसी कैसी विपरीत स्थिति आती है, वो विचलित होते हैं, फिर भी उसको वो आगे बढ़ के उसको एक रामचंद्र जी के बल से वो कैसे प्रभावित होके करते जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब देखिए, अति उत्तम जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। उतने ऊंचे पर्वत पे चढ़ के वो जो देख रहे हैं, वो लंका को चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ सोने का महल, वो चमक दमक। अब देखिए, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट। पर्वत पे चढ़ के जो उनको दिख रहा है, उसका वर्णन है। थोड़ा सा मैं बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकती, इसका निचोड़ मैं बस बताने के लिए चल रही हूँ और कुछ नहीं। तो विचित्र मणियों से वो जो देख रहे हैं, सोने का महल, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की सुन, कौन इतना गिन सकता है? सोचिए, इतना ही वो दिख रहा है जो भाई ये इस चीज़ को मैं कैसे फेस करूँगा। हनुमान जी को बार बार मन में आ रहा है, मैं कैसे फेस करूँगा। उस नज़रिए से वो देख रहे हैं और राक्षसों के दल को, उनकी अत्यंत बलवती सेनाएं वर्णन करते नहीं जा पा रहे हैं। वन बाग वन बाटिका सरकूप वापी सोई। वहाँ के वन, तालाब, बगीचे, फूल, आवाज, चीख पुकार सब हनुमान जी को दिख रहा। जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशी रक्षई कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। सब तरह से एक राक्षस है, कोई है भैंस को खा रहा, मनुष्य को खा रहा, बकरी को खा रहा। वो सारी चीज देख के हनुमान जी विचलित हो रहे हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, इसका तो कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, जो वहाँ की कितनी विकराल स्थिति थी। वो चमक दमक से लेके गंदगी और राक्षसी माहौल जो था, वो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा जो उन्होंने वर्णन किया है वो है। अब हनुमान जी सोच रही है, सारी चीज़ तो मेरे प्रभु रामचंद्र जी आएंगे और उनके बाण से, उनके एनर्जी से ये सारी राक्षसी और जो निगेटिविटी, जो नकारात्मक चीज़ है, सब नष्ट हो जाएंगे। और यही सोच के वो बैठ जाते हैं, अब हम क्या करें। पूर्व रखवारे अति लघु रूप धरो निशी नगर कौन पैसा। वो सब बैठ के सोचने लगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना कुछ मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। लेकिन उनके अंदर तो रामचंद्र जी की शक्ति है, प्रभु की कृपा है, तो वो तो सोच के भी वो एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। और उनके मन में एक लालसा है, सीता जी का खोज करके आना है। तो हनुमान जी मन में विचार किए, जो अत्यंत छोटा बन के मैं रात को नगर में प्रवेश करूंगा। वो अपने विचार करिए। अब देखिए, मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान रूप धर के वो निकल पड़े रात को। जो वहाँ पे लगनी नाम की एक राक्षस थी, उसने कहा, अरे तुम कहाँ चले, तुम हमसे बच जाओगे क्या? दुनिया सारे चोर मेरे आहार हैं, तुम कहाँ से बच जाओगे। तो हनुमान जी ने एक घुसा मारा, वो गिर गई और खून की उल्टी कर गई। तो जब गिरी, वो तरफ गई, तो उसके दिल में एक होश आया। तो वो क्या कहती, पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी, पानी कर विनय सशंका। जब ब्रह्मा जी रावण को वर दिए थे, उस समय हमें भी जाते समय एक वर दिया था, जो कोई बंदर के रूप में तुम्हारे पास आएगा और उससे तुम जो विचलित होगी, तो उसी समय तुम्हारे अंदर का राक्षस हट जाएगा और तुम इससे। तो वो हाथ जोड़ के कहती, तात हमारे बहुत पुण्य हैं जो आपका दर्शन मैं पा रही हूँ। रामचंद्र जी के दूत हैं, जो मैं अपने नेत्रों से आपको देख पा रही हूँ।
आज मैं धन्य हुई। और इस तरह से कहती तो तात स्वर्ग अपसर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तो याजू के दोनों पल्लों पे आप चाहे जितना का स्वर्ग का सुख का कितना भी रख दीजिए, लेकिन एक सत्संग के बराबर ये हो नहीं सकता। सत्संग जो है जिंदगी को एक बहुत बड़ा तर्क, ऊर्जा और एक दिशा देती है। अच्छे लोगों का जहाँ तर्क चलता हो, जहाँ सत्संग चलती हो, वहाँ ये आदमी को ऊर्जा मिलती है। प्रवेशी नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ जी कहते हैं जिस पर राम जी की कृपा होती है वो तो कुछ भी कर सकता है। वो तो ऐसी ही पूरा एनर्जी है, पूरा ये है, रहस्य ही रहस्य है। तो हमें भी नहीं पता है हमारे ऊपर कब प्रभु की कृपा हो गई, हमने क्या अच्छे कर्म किए थे और हमने क्या अच्छाई की, क्या प्रभु तक हमारी प्रार्थना गई जो उनकी सहायता मिल जाएगी, और कहाँ हमने कुछ गलत किया उसका हमें क्या बुराई का प्रभाव झेलना पड़ेगा। ये तो है जीवन चक्र है, रहस्य है। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जहत अग्नि जोधा गयो दशानन मंदिर माई। वो लंका में प्रवेश किए, एक एक महल को एक एक जगह घुमा, वो कहीं नहीं देखे जो सीता जी कहाँ हैं। तब यहाँ पे हनुमान जी बहुत ही हर्षित होके खुशी होके कहते चलो अब तो यहाँ कुछ काम बनने वाला है। इतना परेशानी के बाद उनको एक तिनका का आस जगा, यहाँ कुछ तो जरूर हमें काम बनने वाला है, सीता जी को खोज में कर लूँगा। हाँ जी, बहुत खुशी हो चुके। तो फिर हम यहीं पे विराम करते हैं, फिर 5वें दिन की यात्रा में हम मिलते हैं। जय श्री राम, जय